हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि सर हमें सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट करना है। दैट मीन्स कि हम सेविंग या करंट अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट करें जिसकी वजह से इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस ना आए। तो आज हम इसमें दो सिचुएशन देखते हैं कि दो सिचुएशन के हिसाब से क्या करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट सिचुएशन में यहां पर हम देख रहे हैं एक पर्सन है जो टीचर की जॉब करता है, यानी कि जॉब है, सैलरी है, उसकी 50,000 रुपीज सैलरी आती है, यानी कि ये फॉर एग्जांपल बैंक में आती है। लेकिन वो मंथली ट्यूशन देता है जहां से उसकी 50,000 रुपीज कैश में इनकम हो रही है। 50,000 रुपीज कैश में इनकम हो रही है। अब ये 50,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर देता है, एवरी मंथ ये बैंक में डिपॉजिट करता है। पहली कंडीशंस तो ये। दूसरी कंडीशंस, जॉब कर रहा है, 50,000 रुपीज मंथली सैलरी आ रही है, बैंक से आ रही है, लेकिन ये क्या करता है, दिसंबर 2023 में 5 लाख रुपीज एक साथ डिपॉजिट करता है। अब सर ये जो एक साथ उसने 5 लाख रुपए डिपॉजिट किए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक 5 लाख रुपीज आए कहां से। पहली कंडीशंस तो यहाँ पे ये होगी कि ये 5 लाख रुपीज आपने जो एक साथ डिपॉजिट किए वो कहाँ से आए। तो अगर आप बताते हो सर शो द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और बिजनेस रिसिप्ट देन सोर्सेज इज मैंडेटरी इन ऑल केसेस। मतलब अगर आप बैंक में यानी कि या करंट अकाउंट में या फिर सेविंग अकाउंट में आप कितना भी कैश डिपॉजिट करते हो उसका आपका सोर्सेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप बोलते हो कि सर हमारी ये तो बिजनेस इनकम थी, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया, तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर आपकी कोई भी इनकम आप देखते हो और बताते हो कि मेरी ये इनकम है, तो उसमें आपको क्या क्या डिटेल्स आपसे पूछी जा सकती है। अगर आप बोलते हो कि सर हमारी बिजनेस इनकम है और हमने सेल्स किया था, उस समय आपसे पूछा जाएगा कि सर आपने परचेज क्या किया हुआ है, यानी कि सर आपने जो परचेज किया हुआ है उसका पेमेंट आपने किया होगा, उसके इनवॉइसेस आपके पास में होंगे। अगर कैश में भी अगर आपने परचेज किया है तो आपके इनवॉइसेस होंगे, तो आप वो इनवॉइसेस बताइए। फ्रिक्वेंटली एवरी ईयर ऑफ बिजनेस, यानी कि एवरी ईयर की बिजनेस में आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो या फिर आपने इसी साल में कैश डिपॉजिट किया, वो भी आपका चेक किया जाएगा। अगर आप बोल रहे हो सर ये तो हमारी सर्विस है, हमने कोई सर्विस दी हुई है, तो उसमें आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। दैट मीन्स कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। अगर आप कोई सर्विस देते हो तो आपकी कुछ ना कुछ तो क्वालिफिकेशन होगी, तो ही आप सर्विस दे रहे हो। फ्रिक्वेंटली एवरी ईयर ऑफ बिजनेस, यानी कि ये आप पहले से आप करते हुए आ रहे हो या इसी साल आपने किया हुआ है। एग्रीकल्चर इनकम, अगर आप ये बताते हो कि सर हमने इतना अमाउंट बैंक में कैश डिपॉजिट किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछता है तो आप बता देते हो कि सर मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, तब डिपार्टमेंट पूछेगा सर आपकी लैंड कितनी है, आपका वहां पे एक्सपेंसेस कितना हुआ। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो रही है तो क्या रेगुलर हो रही है या इसी साल आपकी हुई थी, ये भी आपसे पूछा जाएगा। कैश इन हैंड, अगर आप ये बोलोगे सर हमारे पास में पहले से कैश पड़ा था और हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तब आपसे पूछेंगे कि सर ये आपने बैंक से विड्रॉल कब किया था या फिर कहां से पैसा आया था, तो आपको वो सोर्सेज आपको बहुत बताना जरूरी है। अगर आप बोलते हो कि सर हमने लोन लिया हुआ है, तो लोन में क्या सोर्सेज, यानी कि किससे लोन लिया हुआ है, जिससे भी लोन लिया हुआ है वो पैसा कहां से लाया कैश में। और 20,000 रुपीज से ज्यादा आप कैश में किसी से लोन नहीं ले सकते। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप लोन बता रहे हो किसी से कि सर हमने इससे लोन लिया, तो आप ये भी ध्यान लगाए कि 20,000 रुपीज से ज्यादा किसी एक पर्सन से लोन नहीं ले सकते कैश में। बैंक पे तो आप ले सकते हो लेकिन कैश में आप नहीं ले सकते। तो अगर आप लोन बताते हो तो आपको इससे में ध्यान रखना है। अगर आप बोल रहे हो कि सर प्रॉपर्टी सोल्ड, सर हमने प्रॉपर्टी सोल्ड की थी, वहां से कैश आया था, वो हमने डिपॉजिट किया, तो वो अमाउंट आपके रजिस्ट्री में शो हो जाना चाहिए। हाँ सर आपके इतना कैश रिसीव किया और 20,000 रुपीज से ज्यादा आप प्रॉपर्टी पे भी कैश रिसीव नहीं कर सकते। अल्टीमेटली बैंक में कैश डिपॉजिट करने की कोई लिमिट नहीं है, अगर आपके पास में कैश है, और कैश का भी वैलिड सोर्स होना आपका जरूरी है। यानी कि सर अगर आप बैंक में इतने कैश डिपॉजिट करो नोटिस आएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके पास में वैलिड सोर्सेज है कि हाँ यहां से इनकम हो रही है, ऐसे ऐसे कैश आ रहा है और आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, तो आपको कोई भी नोटिस नहीं आएगा। लेकिन आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया लेकिन आपके पास में कोई सोर्सेज नहीं है, तब डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि हाँ ये भैया ये पैसा कहां से आया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैश अकाउंट सेविंग या फिर करंट अकाउंट में आप कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हो। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।